अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अज़्ज़ व जल वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सह्बिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। शहर करनामट से तकरीबन 17-18 साल का मेरा ताल्लुक़ है। अल्लाह कबूल फरमाए। जब मुलाकात पुरानी हो जाती है तो खुलकर बात करने का मौका मिलता है। हमारे अपने ताल्लुकात और हमारी मुलाकात को सामने रखकर कहता हूँ, वैसे तो तकरीबन पूरा हिंदुस्तान फिर चुका हूँ। जहाँ बुलाते हैं दीन की निस्बत से चला जाता हूँ। किसी किस्म की कोई शर्त नहीं, लेकिन एक टेंशन जहाँ जाता हूँ वहाँ के लिए रहता है मुझे। खाने का टेंशन नहीं, पीने का टेंशन नहीं,
पीना का तो वो नहीं, रहने का भी टेंशन नहीं। बाज़ इलाक़ों के खाने हमारे अपने इलाके के खाने से अलग होते हैं, और मेरा खाना बिल्कुल सादा सीधा है। 4 रोटी यानी तो दूध खाना, जहाँ सुलाते वहाँ सो जाता हूँ, जो बोलो बोलते वो बोलता हूँ। लेकिन एक टेंशन बराबर मुझे रहता, वो माइक का टेंशन। हमारी मस्जिद उमर फारूक में तकरीबन 6 साल से मैं अलामात क़ियामत बयान कर रहा हूँ, ताक़रातों में। मैं अपनी तरफ से एक अलामत दाखिल किया हूँ। जब हमारे मस्जिदों के माइका सुधर जाती, माइका नहीं, और से सुनो, जब हमारे मस्जिदों के माइका सुधर जाते तब क़यामत आ जाती। लाखों रुपए के मस्जिदा बनते, करोड़ों रुपए के बनते, जलसों में लाखों रुपए खर्चा करते, लेकिन पता नहीं कि माइक की तरफ तवज्जो क्यों नहीं होती। जैसे आटा वैसे रोटी, वो दौर चला गया कि हर मस्जिद का इमाम अल्लाह का वली होता था। इस ज़माने में हमारे जैसे गुनहगार भी हैं। औलियाउल्लाह की करामतों में से एक करामत ये कि मुसल्ले में खड़े होकर नमाज पढ़ाते बगैर माइक के। पहली सबको जैसे सुनाई देता था, आखिरी सबको भी वैसे ही सुनाई देता था। अरे ये बात समझ ले, अरे मुंडी तो भी हलाव रे बाबा। अरे अब इस जमाने में ऐसी करामतें खाल खाल किसी के पास हो, तो ऐसे दौर में मस्जिदों का माइक सिस्टम बहुत बेहतरीन होना। और मुझे माफ़ फरमा दे, मैं साफ बात करके बदनाम हूँ। जो आदमी पहले से बदनाम होता है उसे मजीद बदनामी का डर भी नहीं होता। बैठ जाओ। जो आदमी पहले से बदनाम है उसे मजीद बदनामी का डर नहीं होता। साफ बात, जिस मस्जिद का माइक सिस्टम नाकिस हो, मैं समझता हूँ कि वो मस्जिद की कमेटी काबिले खिदमत नहीं है। और मैं टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी के बारे में बोल सकते हैं लेकिन मुतवल्ली के बारे में नहीं बोल सकते। हर चीज का अच्छा ख्याल रखो, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का दरबार है। मरने के बाद पता चलेगा हमारी खिदमतों की कमी का जब अल्लाह सवाल करेंगे, तेरे घर को तो तू सजाया लेकिन मेरे घर का तो ख्याल कितना किया, वहाँ अटकेंगे तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। तकरीबन मस्जिदों का यही हाल है।
एक जगह पर तेलंगाना को गया मैं, ईशा के बाद प्रोग्राम था, हैदराबाद उतर कर जा रहा था, रास्ते में मगरिब की नमाज का वक्त आया। मगरिब की नमाज को मस्जिद में गया वक्त से पहले, आइंदा और बहुत दूर तक मस्जिद नहीं थी, तो मस्जिद के पास खड़े मस्जिद में दाखिल हुए तो लोग पहचानना थे, आए, अरे रे हजरत तुम्हें आए क्या हजरत, कैसे हजरत, इधर क्या हजरत बोलकर बोले। अभी भी 5, 10, 15 मिनट बाकी थे तो चाय का इंतजाम करे, चाय पिए। बाद में मुझे बोले नमाज भी तुम्हें पढ़ाना हजरत, और मुसाफिर मगरिब तो बड़ी आसानी से पढ़ा सकता है। मैं तैयार भी हो गया, अजान हुई, उसके बाद मुसल्ले में गया मैं, वो कान का माइक ला कर दिए तो कान का माइक रख लिया। इकामत के ख़त्म होने के बाद अल्लाह अकबर जब बोलिया तो मुझे डाउट हुआ, मैं बोलिया कि नहीं बोलिया कि पूरी नमाज के बाद सोचिया मैं ये जमाने का कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का। बाद में जिम्मेदारों को ताकीद करके आया, मस्जिदों की हर चीज बेहतरीन से बेहतरीन रखो, दरो दीवार भी अच्छे हो, दरवाजे दरीचे भी अच्छे हो, फैन लाइट भी अच्छे हो, इमाम और खतीब भी अच्छा हो, मुअज्जिन और खादिम भी अच्छा हो, तनख्वाह भी अच्छी। हंसे तो डाउट हो रहा टूर्नामेंट में तनख्वाह का हाल क्या है बोलकर। बात गलत हो तो इशारा कर दो, उठ जाऊं मैं, लेकिन बात तो है सही। दुनिया के तमाम पावरफुल घरों का पावर जहां खत्म होता है, वहां अल्लाह के घर के दरवाजे की अजमत शुरू होती है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। हर चीज अच्छी होनी चाहिए। अभी उन्वान शुरू नहीं किया, मैं मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। हर चीज अच्छी, चलती का नाम गाड़ी, ये मिजाज न रहे, बेहतरीन से बेहतरीन, जाहिरी व बातिनी निजाम बेहतरीन हो, माइक सिस्टम भी अच्छा हो, इमाम साहब भी हाफिज और जय्यद आलिम हो, बेबाक हो, ये मिंबर की 3 जो सीढ़ियां है ना, यहां से अगर हक बयान ना हो तो सारे आलम से हक खत्म हो जाएगा। मुअज्जिन साहब भी जबरदस्त हो, वो भी हाफिज कुरान हो, वो भी आलिम दीन हो, और उनकी आवाज भी अच्छी हो। एक बात बीच में अर्ज कर देता हूं, आजकल हमारे मदारिस अरबिया के तलबा जो आला से आला तालीम हासिल करते हैं, उनका शुरू ही से मिजाज ये बन चुका है, इमामत मिली तो खिदमत करूंगा, खिताबत मिली तो खिदमत करूंगा, अजान का मौका मिले तो अजान नहीं दूंगा, क्योंकि अजान की खिदमत को हकीर समझते हैं।
जहां मदरसों में बात करने का मुझे मौका मिलता है, मैं इस बात को साफ साफ कहता हूँ, अजीज तलबा से अर्ज करता हूँ, मस्जिद की खिदमत का अगर मौका मिल जाए तो फौरन दाखिल हो जाओ। अजान का मौका भी मिले, इधर आओ बेटा, क्योंकि हजरत उमर जानते नहीं जानते, आमुर नहीं ये मजाक के लिए नहीं पूछा मैं, हम में से कितने ऐसे हैं कई अंबिया को जानते नहीं, हम में से कितने ऐसे हैं जो कई सहाबा को जानते नहीं, हम में से कितने ऐसे हैं जो आइम्मा को जानते नहीं, हम में से कितने ऐसे हैं मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन को जानते नहीं। पर्दे में बैठकर मेरी बहनें जो बयान सुन रही है, आवाज तुम्हारे तक पहुंचाना चाहता हूं, तुम में से कितनी ऐसी हैं जिनको अज़वाज मुतहरात का इल्म है, बनाते रसूल का इल्म है, सहाबियात की वाकिफियत है, तुम्हारे अपने मसाइल तुम कितना जानती हो। मेरे इस सवाल का जवाब तुम अपनी जगह पर दे लेना, अपने नफ्स अपने जमीर को। खाली टोपियां आ गई, दाढ़ियां आ गई, वक्तन फवक्तन पहनने वाला लिबास हमारा जुब्बा आ गया, लेकिन जिहालत सर चढ़कर बोल रही है, जिहालत सर चढ़कर बोल रही है। और ये आज जब भी कोई जुमला कहता है तो उसकी दलील और उसका सबूत अपने हाथ में रखता है। मुल्क के एक इलाके को आइम्मे अरबा कॉन्फ्रेंस को गया में 3 रोज का जलसा था, बहुत बड़ा जलसे का नाम था आइम्मे अरबा कॉन्फ्रेंस। आइम्मे अरबा बोले तो 4 इमामों की सीरत का जलसा, फिक़ही एतबार से 4 आइम्मा गुजरे हैं जिनका मसलक इस वक्त सारी दुनिया में चल रहा है, सलामत है, और उनका मसलक कुरान से बाहर नहीं, उनका मसलक हदीस से बाहर नहीं, उनका मसलक सहाबा से बाहर नहीं, ऐन कुरान उनका मसलक है, ऐन हदीस उनका मसलक है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मकसूद को पहचानने वाले शख्सियात को आइम्मा कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? कुरान और हदीस के मकसद को, कुरान और हदीस के इशारों को, कुरान और हदीस के वजाहतों को, कुरान और हदीस के समंदर के मोतियों को निकालने वाली शख्सियात को आइम्मा किराम कहते हैं। इमाम अबू हनीफा कुरान के दुश्मन नहीं, इमाम अबू हनीफा हदीस के दुश्मन नहीं, इमाम शाफी कुरान और हदीस के दुश्मन नहीं, इमाम मालिक कुरान और हदीस के दुश्मन नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल कुरान के दुश्मन नहीं। हमारी मोहब्बतें कुरान और हदीस से जितनी है, जहां जाकर खत्म होती है, इन बुजुर्गों की मोहब्बतों का आगाज वहां से होता है। इन बुजुर्गों की मोहब्बतों का आगाज वहां से होता है। कुरान को समझने का जो दिमाग है, या कुरान की जो हमारे पास समझ है, हमारी समझ जहां जाकर खत्म होती है, वहां इन आइम्मा का दिमाग शुरू होता है, अकल शुरू होती है। इतना कुरान पर गर्क हो गए, मसाइल निकालने का अल्लाह ताला इनको जो मलका अता फरमाया, आप किसी के पास वो नहीं है। कभी कभार तो हम ही सोचते पड़ जाते,
कुरान की आयत एक होती, मसला एक होता, हदीस एक होती, मसला एक होता। अभी बात ही शुरू करानी, मई से उठी है बात, मुझे कुछ डर हो रहा है कहा शहरी हाथ हो जाती की बोलकर। बैठेंगे दो गुजारिश करने के लिए आया मैं, लेकिन मई के प्रॉब्लम ने मेरे उन्वान को चेंज कर दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जोड़ देगा इंशाअल्लाह ताला। हजरत उमर अजान पर बात आते आते आई, सो पूरी तरतीब से में रखना प्यारो। हाँ, तुम्हें यहां बैठना, तुम्हारा दिमाग नहीं हाथ रखना। नहीं, बेगम बोले 11 बजे आओ जी, दुकान को जाना बोल कर रहे। ये बेंगलुरु के मौली साहब को जोरू है कि नहीं है कि बैठ गई। अरे बाबा, मैं ऐसा पीएम हूं, मेरा पूरा घर है बाबा। कभी कभार बैठते हैं, नहीं मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। सुनो, याद रखो, गौर से सुनो, याद रखो, अमल करो, तब जाकर हालात बदलेंगे। वरना दावों से हालात नहीं बदलते, प्लान से हालात नहीं बदलते, तरतीब से हालात नहीं बदलते, तरकीब से हालात नहीं बदलते। बदलने के लिए ये तमाम कामें मुईन और मददगार तो हो सकते हैं, हालात बदलते कब? जब हम बदलते हैं। और हम बदलते कब? जब हमारे अंदर अमल आता है। हमारे अंदर अमल आता कब? जब हम बात को समझते हैं। बात को समझते कब? जब बात को गौर से सुनते हैं। आई बात समझ में? गौर से सुनना, वरना क्या कि सुजल को है, सुनने को है, हमें बोलते ही चेक, इन्हें चिंता चेक। लेट घर को गया तो जरूर पूछती, कहाँ जीते वक्त को रमजान में भी लौट कर को। अरे बेंगलुरु से मुजम्मिल साहब आए थे, बयान करे। क्या बयान करे जी? सबा को आता यूट्यूब में सुन ले। सुन को रहा तो ये ना बोलता। डायरेक्ट सुनने का जो असर है, यूट्यूब में सुनने का वो असर नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो। वो बहालत मजबूरी है, ये जरूरत है, जरूरत। डायरेक्ट बैठकर सुनेंगे, दिल से दिल मिलता है, सीने से सीना मिलता है। यही तरतीब अगर पीछे जाएंगे, आपकी निस्बत पैगंबर तक पहुंच जाएगी। अल्लाह ताला चाहता था कि मेरे नबी के जमाने में ये तमाम टेक्नोलॉजी और तरक्की पैदा नहीं कर सकता था। तरक्की और टेक्नोलॉजी से दिन फैलता नहीं, मेरे नबी के तरीके से दिन फैलता है। तरक्की से दिन फैलता नहीं, मेरे नबी के तरीके से, सहाबा के तरीके से दिन फैलता है। उलमा के मजलिसों में बैठकर बयान सुनने का मिजाज पैदा करो। यूट्यूब के जरिए से बाहर सुनने से ज्यादा असर अंदाज तरीका डायरेक्ट बैठने से, क्योंकि आप उलमा के सामने बैठेंगे, ये उलमा और उनके असातिज़ा के सामने बैठे, उनके असातिज़ा के सामने बैठे, उनके असातिज़ा के सामने बैठे, पीछे जाओ 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 जाओ, यहाँ तक के मजलिस की निस्बत सहाबा तक पहुंचेगी। और सहाबा नबी की मजलिस में बैठे तो फिर बीच की मजलिसों को हिटा देंगे, जिसे हमारे मदारिस अरबिया में हद औसत का एक ग्रामर होता है, अगर हिटा देंगे तो आपकी निस्बत भी हुजूर से मिल जाएगी। गौर से सुनना। बीवी पूछी, क्या जी बयान करे? बड़ा जबरदस्त बयान करे, इन्हें ऊँगते ऊँगते सुने आए सो गुग्गू। अब ऊँगते ऊँगते सुनते सुनते अगर सुने तो हमें बोलती थी, एक उसे सुने आता थी, एक लतीफा, एक मौलाना जबरदस्त बयान कर ले को थे कहते, एक दीवाना सुले को सुनने को था। मौलाना बयान करते करते बीच में मसला बोले, कहते भाई बुजुर्गों दोस्तों, नींद आई
जमाई आई तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, क्योंकि जमाई जो है शैतान का हमला है और शैतान को भगाने के लिए इस्तगफार ताऊज़ बहुत बेहतरीन अमल है। उन्हें सोते सोते क्या सुनिया, जमाई आए तो नहीं, उसे सुने आया जवाई आए तो, उसे क्या सुने आया, खैर उन्हें नींद में भी जो सुनिया सही सुनिया की आपके जमाया वैसे छीना, आज के जमाया ऐसे ही कि इस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के नहीं, इन्ना लिल्लाह पढ़ने के। घर में फिक्की दाल सुक्का अंडा नहीं मिलता, जवाई बन गया तो सास के घर में औरंगजेब बन जाता। बेंगलुरु में फैसले भी कर दूं मैं, अब जरा दिन से छोड़ दिया हूं मैं कि तो एक फैसला भी पिरापट्टी का आता नहीं, आया तो जोरू मर्दा का चाहता। एक फैसला किया तकरीबन 7-8 या 9-10 महीने पहले, इधर लड़की वाले बैठे हैं, उधर लड़का लड़के वाले बैठे हैं, और मैं लड़की को पूछा क्या माँ किस्सा किधर माँ किस्सा बोलकर, फिर लड़के को पूछा, लड़की बोली 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 बोली, सुन लिया। हम लड़के को पूछा क्या बात तेरा मसला, म्हणजे सास के घर में इज्जत ही नहीं, हजरत इज्जत लेने का से शादी करया, अरे ऐसे ही नहीं पर्यावरण में सास के घर में इज्जत ही नहीं, हजरत तू घर का बेटा बन गया, अब उस घर का रिश्ता ऐसा हो गया जैसे तेरे घर का रिश्ता, तेरी बीवी की मां तेरी मां बन गई, तेरी बीवी का बाप तेरा बाप बन गया, कुरान कहता है। तेरी बीवी की बहन तेरी बहन बन गई, इसीलिए तो निकाह हराम है। वला तजमऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा कद सलफ, जैसे सगी बहन से शादी नहीं कर सकता, बीवी के बहन से भी शादी नहीं कर सकता। सगी बहन भी बहन है, बीवी की बहन भी बहन है। अब हमारे घर में कौन भी बोलिया मेरे घर में मुझे इज्जत नहीं हजरत बोलकर, मैं ही तुम्हारे सामने बयान कर लगा बैठा हूं, मेरे घर को गया तो मंजे बोलती बेगम पति मेरा लगाओ बोल को, अब मैं बयान में बोलूं क्या, देखो मेरे भाइयों मेरे घर में मेरी रत्ती भी इज्जत नहीं है, मेरी बीवी मेरे से कोतिमीर मंगाती है, ये कोई है? ज़हन बनाओ, अखलाक बनाओ, अच्छे इंसान बनो अपने माहौल में, बाहर के माहौल में खुदा दुश्मनों के सामने तुमको अच्छा बनाएगा। अंदर अच्छे नहीं तो बाहर भी अच्छे नहीं, बाहर अच्छे हैं तो अंदर अच्छे होना जरूरी नहीं, पहले अंदर अच्छे बनो, सगे बेटे भी अच्छे बनो, सगी बेटियां अच्छी बने, दामाद अच्छे बने, बहू अच्छे बने, सास अच्छी बने, ससुरा अच्छा बने, बाप अच्छा बने, मां अच्छी बने। पहले अंदर का माहौल अच्छा करो, बाहर का माहौल अच्छा होगा। कभी भी कोई आदमी घर का कोई अपना अपना बच्चा ये कहता है मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं, मेरा बाबा मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी अम्मा मेरी इज्जत नहीं करती। अरे माँ बाप के पास इज्जत नहीं मिलती, माँ बाप से मोहब्बत मिलती है, इज्जत बाहर मिलती सो, माँ बाप से इज्जत नहीं, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से शफकत, उनकी मोहब्बत ही सबसे बड़ी इज्जत है, उनकी शफकत ही सबसे बड़ी इज्जत है, उनका दर्द ही सबसे बड़ी इज्जत है, उनकी फिक्र ही सबसे बड़ी इज्जत है। हमने जो बचपन से पाले ना वही सबसे बड़ी इज्जत है। अपनी बेटी को उठाकर हमारे निकाह में दिए नहीं, वो सबसे बड़ी इज्जत है। समझो प्यारो, समझो, सास के घर में इज्जत का तो क्या होना,
तुम्हें आए तो बोलना क्या, बाद अब्बा मुलाजा होशियार आलम पना तशरीफ ला रहे हैं, बोलना क्या ऐसा? पूरे उनको खड़ जाना क्या? हमें छोटे बाबा ससुरा बड़ा, हमें छोटे सास बड़ी, हमें छोटे कोई साला उम्र में बड़ा है तो बड़ा, हमें आए तो उन उठकर खड़े होना जरूरी नहीं, उन्होंने आए तो हमें उठकर खड़े होना जरूरी है, ये हमारे अखलाक की गारंटी है। ससुरा आते ही उठकर खड़ जाना, आवा आवा आवा, ससुरा आता आगे देखिए तेरा बाबा चल रहा नहीं चल रहा, अरे चलना नहीं चल रहा है, नहीं आया तो भी फोन ससुरे को देख लगा, हाँ आरो क्या गई, बेचारा ससुरा क्या भी नहीं कर सकता, ये कहते उसे इतना गुस्सा आता ये जवाई की मुंडी मुर्गी की फिरा सका फिरा दलो कता जान, लेकिन बेटी की जिंदगी सामने आती है तो जवाई को माफ कर देता है। बात हंसे की है लेकिन दर्द की है कि नहीं है, अक्सर घरों का रोना है कि नहीं है, हमारी बदअखलाकी का सबूत है कि नहीं है। क्या नमाज़ा पढ़ रहे हैं, हमें क्या उम्रे कर रहे हैं, क्या हज कर रहे हैं, क्या हमारे सरों में इमामे, क्या हमारे सरों में टोपियां, क्या हमारे जुबानों में जिक्र, क्या हमारे रोजे, क्या हमारे हाथों में तस्बीहां, क्या अल्लाह वालों से हमारी निस्बतें। मेरे रब की कसम, मैंने गिरे हुए लोगों की शिकायतें जितनी सुना वैसे अच्छे लोगों की शिकायतें भी मैंने सुना है। अच्छे बनो, आज दुश्मनों की तरफ से जो हमले हो रहे हैं जवाब देने की हमारे पास जो ताकत नहीं है, ये दुश्मन की ताकत नहीं, हमारे आमाल अखलाक किरदार की सजा है। याद रखो, इस जमीन में हमारे लिए सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। दिमाग खराब मत करो, हमारे स्टेट में क्या भी नहीं होता, सब एक प्लेटफॉर्म के हैं। तुम्हारी सियासत और हमारी सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम अखबारात और शख्सियात को सामने रखकर समझते हो, हम कुरान और हदीस को सामने रखकर समझते हैं। मैं फक्र नहीं करता, बड़ों के साथ जुड़कर कहता हूं, तुम आशिकाने रसूल हो, उलमाए किराम वारिसाने रसूल है। तुम्हारी मेंटालिटी और उलमा की मेंटालिटी, तुम्हारी सोच और उलमा की सोच, तुम्हारी समझ और उलमा की समझ, तुम्हारी नजर और उलमा की नजर में इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान के बीच में फर्क है। हमारी रियासत में क्या भी नहीं होता, तुम्हारी रियासत में क्या भी नहीं होता, हमारा इन्हें ऐसा नहीं, हमारा उन्हें वैसा नहीं, ये सब काम आने वाले नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे सुकून को दुनिया के बादशाहों के साथ नहीं जोड़ा है, दुनिया की सियासत के साथ नहीं जोड़ा है, हमारी इज्जतों को दुनिया के अपराध के साथ नहीं जोड़ा है, हमारी तरक्की को दुनिया के हालात के साथ नहीं जोड़ा है। अल्लाह ताला ने हमारे तमाम हालात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमारे आमाल के साथ जोड़ा है। तुम बदल जाओ, तुम्हारे फिरौन को झुका कर रखना ये मेरी ताकत है, अल्लाह फरमाते हैं। दुश्मनों से जो हो रहा है ना, ये दुश्मनों की ताकत नहीं, ना उनके पास पहले ताकत थी ना आज ताकत है।
ना आइंदा ताकत रहेगी। ताकत हमारे पास थी, ताकत हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी ताकत हमारे पास ही रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इल्म का शहर है ये, औलिया का शहर है ये। यहाँ मुझे बड़ी एहतियात और बड़े सनद के साथ बात करना है। दज्जाल जैसे दुनिया के सबसे आखिरी दुश्मन के मुकाबले के लिए अल्लाह ईसा को तो उतारेंगे, वलाओ बिल फर्ज। अगर ईसा के आने से पहले दज्जाल आ भी गया, उससे मुकाबले की ताकत नबी के सत्ते अल्लाह ताला हमको दिया कि नहीं दिया है। सूरह कहफ पढ़ लो, नबी ने ये नहीं कहा कि तुम बेफिक्र रहो दज्जाल को ईसा मारेगा, बल्कि नबी ने ये कहा कि अगर दज्जाल आ भी जाए, सूरह कहफ पढ़ने वाले मेरे गुलाम का बाल भी भीगा नहीं होगा। ताकतें हमारे पास थी, ताकतें हमारे पास है, ताकतें हमारे पास रहेंगी। शर्त ये है हमारे आमाल बदलना। अभी से टेंशन की कहते अप्रैल में क्या होता, कहते क्या होता समझे नहीं? अरे समझे नहीं समझे? हजरत जरा देखो मेरे हाथों को, क्या होगा हजरत? अप्रैल में बच्चा होता, शादी होती, ईद होती, क्या होता? दिलों से डर निकालो, टेंशन निकालो। खुदा की कसम अल्लाह के घर में बैठकर ये आजिज कहता है, मेरे दिल में तो अल्लाह की कसम एक पैसे का डर नहीं है। उम्मीद है अल्लाह पर, भरोसा है अल्लाह पर, बदल देंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं बदले तो उनको बदल देंगे। आखिरी हद तक भरोसा करना नहीं करना। वालल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह आइन मोमेंट में पहुंचाकर नतीजे हमारे हवाले करता है। हालात किस पर नहीं आए? क्या अंबिया पर हालात नहीं आए? मेरे नबी पर हालात नहीं आए? मक्के के 13 साल की मेरे नबी की जिंदगी एक तरफ, तमाम अंबिया की मशक्कतें एक तरफ। मेरे नबी के मक्के की 13 साल की जिंदगी एक तरफ, उम्मत की तमाम मुसीबतें एक तरफ। 13 साल की मेरे नबी की मक्के की जिंदगी एक तरफ, तमाम अंबिया की उम्मतों की मशक्कतें एक तरफ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 13 साल की मशक्कतों के बाद जब फतह व कामरानी के दरवाजे खोले, दुश्मन परेशान हो गए। ये मोहम्मद कैसा मोहम्मद है? इसके पास कोई ताकत नाम की चीज हमें नजर नहीं आ रही थी। आज सारी दुनिया उसके हाथ में है, जहां वो कदम रखता है कामयाबी इंतजार करती है। वो कौन सी ताकत है जो मोहम्मद को बचा रही है? वो कौन सी ताकत है जो मोहम्मद के शहीदों को बचा रही है? वो कौन सी ताकत है जो मोहम्मद के गुलामों को बचा रही है? दुश्मन को पहुंचाता है उसकी मर्जी के एंड तक, लेकिन बचाता है अपने बंदों को। एक वाकया सुनेंगे, पूरी तकरीर ज़हन में है? अरे है नहीं है? कहां से शुरू करें बोलो? माइक से। माइक को छोड़े बगैर तो मैं बयान भी छोड़ता नहीं। औरत तुम्हें भी सुनो, ऐसे अच्छे अच्छे किस्से तुम्हारे बच्चों को बताओ। आज स्कूलों में तुम्हारे बच्चों का दिमाग खराब किया जा रहा है। NEP अगर सैंक्शन हो गया, बिल पास हो गई, पढ़ाना ही पड़ेगा स्कूलों में वो सब्जेक्ट। एक पावर है ना पार्लियामेंट का, एक पावर है ना PM का, एक पावर है ना बिल का। स्टेटों की ताकत सेंट्रल की ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि हजरत
यहीं पे आ गया तो क्या होगा, पढ़ाओ। लेकिन उनके 8 घंटों की तालीम हमारे घर के अंदर 1 घंटे की तालीम का मुकाबला नहीं करेगी। जो माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर सबक पढ़ाती है, उसका बच्चा फरीदुद्दीन शकरगंज बन जाता है। जो माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर सबक पढ़ाती है, उसका बच्चा टीपू सुल्तान बन जाता है। जो माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर सबक पढ़ाती है, उसका बच्चा बायजीद बन जाता है। जो माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर सबक पढ़ाती है, उसका बच्चा सुफियान सौरी बन जाता है। पढ़ाने दो, लेकिन हमारे सबक हमारे बच्चों को हमें पढ़ाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि ऐसे असबाब तुझे भी मेरी अम्मा मालूम होना, ऐसे असबाब मेरी बहन तुझे भी मालूम होना। एक वाकया सुनो, दुश्मन को अल्लाह ताला निकलते ही बर्बाद नहीं करते, उसकी मर्जी के यंग तक पहुंचाते हैं। वैसे जगह पर पहुंचाकर अल्लाह नतीजे अपने बंदों के निकालते हैं। समझ में आया जुमला मेरा? तुम्हें घूर नहीं सोचोगे तो मुझे डर हो रहा है। मेरी उर्दू से उतरकर उर्दू बोलने वाले शायद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कौन से मौलवी साहब भी नहीं। मेरी बात नहीं समझे तो मैं कुछ पत्थर लेकर सर में मार लेना सो की कहता तुम ना समझे नहीं जाते, मेरी उर्दू मैं खराब कर रहा हूं। अब भी तुम्हें नहीं समझे तो मैं कौन सी जुबान बोलूं? समझ में आ रहा है मैं पॉइंट क्या बोला? दुश्मन मोमिनीन को, गुलामान मोहम्मद को, मुसलमानों को खत्म करने, बर्बाद करने के लिए प्लान बनाकर, तरतीब बनाकर, साजिश बनाकर, पूरी अपनी ताकतों को साथ लेकर, अपने तमाम साथियों को साथ लेकर जब अपनी जगह से निकलता है, निकलते ही अल्लाह तबारक व तआला उसे खत्म नहीं करते, उसे उसके मेंटालिटी और उसकी मर्जी के एंड पॉइंट तक पहुंचाते हैं। वह उम्ली लहुम, मैं अपने तरफ से जुमला नहीं बनाया, कुरान के तर्जुमे को तुम्हारे मेरे अंदाज से समझाया। वह उम्ली लहुम, अल्लाह दुश्मन को मोहलत देते हैं, निकलता है, एंड पॉइंट तक पहुंचाते हैं, उसकी मर्जी की आखिरी हद तक पहुंचाते हैं, पहुंचाकर वहां उसे नाकाम करके अपने बंदों को कामयाब करते हैं। इसी को कुदरत खुदाबंदी कहते हैं। अब तो भी आई समझ में बात? मूसा को मारने फिरौन निकलिया, निकलिया नहीं निकलिया? अरे निकलिया नहीं निकलिया? पौना घंटा होगा बात शुरू को, स्पीड फिरती की गाड़ी जैसे ऑटो का मीटर स्पीड फिरता, चार्ट स्लो फिरती, मीटर स्पीड फिरता। बेंगलुरु में यहां नहीं, यहां रहे तक मैं तुम्हारा। मूसा को मारने फिरौन निकलिया नहीं निकलिया? अकेले निकलिया, पूरी जमात के साथ निकलिया, पूरी सिपाही के साथ निकला, पूरे डिपार्टमेंट के साथ निकला, पूरी ताकत के साथ निकला। मूसा पैगंबर, साहिबे किताबो शरीयत, जलाली पैगंबर, फिरौन दुश्मन खुदा, फिरौन दुश्मन रसूल, खुदाई दावा करने वालों में से एक। निकलते ही अल्लाह ताला चाहे तो मार सकता था कि नहीं मार सकता था? अल्लाह बोलिया मूसा को तुम्हें निकलो। फिरौन को मालूम होते ही उन्हें भी निकला, तू भी निकल। मूसा को पार कराया, फिरौन को कहां तक पहुंचाया? दरिया तक नहीं पहुंचाया, दरिया में भी उतारा, लेकिन नतीजा फिरौन का निकला कि मूसा का निकला। यही खुदा की कुदरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने के लिए नमरूद आग तैयार करया कि नहीं करया? आग करया, वो भी कैसी आग? इतने की मीटर दूर से भी अगर उस आग के करीब जाते तो आदमी जल जाता।
जाको नौशों को बेडरूम में छोड़ सका, इब्राहिम को छोड़कर नहीं आए। लंबी कबगीर बना को कबगीर में इब्राहिम को बिठाकर कई सिपाहियां उठाकर उछालकर फेंके से। उतनी लंबी कबगीर, कबगीर का तो समझते ही, यहाँ क्या बोलते हैं उसे? कबगीर इतना बोलते, कबगीर कबगीर बोलते नहीं। वो तो चीले रोटियां पकाते ना, वो ना नहीं का तो मार तो बोल इशारा करती थी, वो छत्यारा। ऐसी लंबी बना। आग बनाना शुरू करते ही अल्लाह नमरूद को गारत नहीं करया, कबगीर बनाने वालों को गारत नहीं करया, बनाने दिया आग। बनाओ, जलने दिया आग को, जल। आग को खुद अल्लाह ताला कहा तू कुछ नहीं, तेरे अंदर गर्मी भी मैं ही पैदा किया। आग बनी, नमरूद खुश हो गया। अब इब्राहिम खत्म, अब इब्राहिम खत्म। पूरी आग बनने तक नमरूद खुश होता रहा। पूरी आग बनने के बाद नमरूद ने कहा जाओ इब्राहिम को पकड़ कर लाओ। पकड़ कर लाया भी गया, अभी भी मोहलत दिया अल्लाह ताला। कबगीर में बिठा दिया इब्राहिम को, अल्लाह मोहलत दिया। उछाल दिया गया, मोहलत दिया। इब्राहिम आग में दाखिल हो भी गए। नतीजा नमरूद का निकला कि इब्राहिम का निकला? इब्राहिम का निकला। आग आग थी, दुश्मनों के लिए आग थी, अल्लाह के बंदों के लिए वो गुलजार थी। कुरान क्या अंदाज बयान करता है? कुल्ला या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। तरावी में आई नहीं आई आयत? अरे आई नहीं आई? तेरा दिन आई कोसे दिन आई, बहुत मालूम लिया क्या टीवी पढ़न दो, इमाम साहब खत्म करे तो बस ना। हमारे यहाँ भी, मैं भी तरावी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ भी कल खत्म कुरान था अल्हम्दुलिल्लाह। ताकरात भी थी, मुताले को बैठा था, फोन आते रहते, सवालात आते रहते। हमारी मस्जिद में तरावी के बाद तफसीर के बाद सवालात का निज़ाम है। तो कल एक अजीब सवाल आया, मैं बयान में भी बोलिया। एक आपा फोन करके पूछे, हजरत खत्म कुरान में मस्जिद में बूंदी बांटते ही ना, वो औरतें खा सकती हैं क्या? बंदी ऐसे सवाल आते हाजी साहब, अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे सवाल दूसरे मौली साहब को आते, किताबी बंद करके सो जाते। ये आप लोगों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं। ऐसे इल्जामी सवालात का, बेढंगे सवालात का जवाब देने का अल्लाह ताला मुझे मौका देता है। अब मुझे आपा फोन कर दिया, हजरत मस्जिद में खत्मे कुरान में बूंदी बांटते ही ना, वो बूंदी औरतें भी खा सकते हैं क्या? तुम्हारे हम ही बांटते नहीं? बांटते 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 बूंदी बांटते, माशाअल्लाह। बराबर एक एक को पहुंचना, जो बराबर पढ़ता नहीं नमाज, उसे नहीं मिला तो उन्हें उतना गुस्सा नहीं करता, जो पढ़ता नहीं उसे नहीं मिला तो उन्हें गुस्सा करता। आज मुतवल्ली साहब हो, साल में एक मरतबा इतना पटलन दे रही सो, वो भी मुझे नहीं मिला, रमता। मैं बोला खा सकती माँ, ये भी कोई सतबी सवाल क्या माँ तेरा? और वो बूंदी तो खाना की तो उस बूंदी के दानों की निस्बत पुराने पाक से हो गई। मदीने का खजूर एक दरख्त का खजूर है,
और वैसे खजूर दूसरे मुल्कों में भी बराबर निकलते हैं, लेकिन मदीने के खजूर की निस्बत क्यों बढ़ गई? इसलिए कि उस खजूर की निस्बत उस शहर से है जो शहर मेरे नबी का है। एक मजलिस में बहुत सारे लोग ही, मौलवी साहब भी 2-3 बैठे हैं, अल्लाह वाले भी बैठे हैं, सब भी कोप में चा पी पी को रखते हैं। किसी का कोप उठा को झूठा नहीं पीते, मौलवी साहब का कोप उठा को झूठा पीते की, इसलिए कि ये मौलवी साहब के साथ इस चा की निस्बत है। निस्बत से भी दर्जात बुलंद हो जाते हैं। निस्बता को मामूली समझो न को। ये दस्ती नीचे गिरी, या तो हाथ से उठाता, नहीं तो पांव से तो उठा लेता ऐसा, ठीक है, तो प्रैक्टिस ऐसे। हाथ से कहीं को उठाता नहीं था, तो इसे झुक को आदत नहीं करते, वाह 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 वाह, तो फिर इसे खबर में ऐसा दफनाना। नहीं मौलवी साहब, दस्ती खुद की गिर गई तो झुक्को उठाता नहीं, ठीक है, तो इसे झुक्को आदत नहीं करते। ये दस्ती के वास्ते मैं झुकना क्या? तो भाई ने ऐसा मर गया तो क्या करना? ऐसा खबर में उतारना। ये कपड़ा नीचे गिर गया तो हाथा से उठा लेती, काकी उठा लेती, उठा कर ऐसा ऐसा झटक को फिर जेब में रख लेती। कुरान लपटी हुई जो गिलाफ है, चंची बोलते नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ, चंची बोलते नहीं, वो चंची अगर गिर गई तो फौरन आदमी क्या करता? उठा को गोसा देते नहीं देते? देना, उस पर भी बेकार के फतवे लगते हैं। चंची को बोसा देना बिदत, वाह 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 वाह, बिदत की फैक्ट्री चला रही क्या? कई को चमची को बोसा दे गिरते ही, इसलिए कि इसकी निस्बत किससे है? कुरान पाक से है। इसकी निस्बत किससे है? कुरान पाक से है। कई बच्चे इमाम शाफी सबक पढ़ाते थे, कई बच्चे आते जाते खेलते थे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ाते ही रहते थे, लेकिन एक बच्चा अगर इमाम शाफी के सामने से गुजरता, हजरत इमाम शाफी सबक रोक कर उठकर खड़े हो जाते। किसी शागिर्द ने पूछा, हजरत आप बार बार सबक रोक को कई कूट को खड़ते? हजरत ने फरमाया, ये बच्चा जो जाता है उसके अदब में खड़ता हूँ। हजरत इन्हें बच्चा गया तो अदब में कई खड़े, इसलिए कि कोई मामूली बच्चा नहीं है, जो सबक में तुमको पढ़ा रहा हूँ वो मुझे पढ़ाने वाले उस्ताद का बेटा है। जो सबक मैं तुमको पढ़ा रहा हूं वो सबक मैं जिससे पढ़ा उसका बेटा है। निस्बत उसकी मेरे उस्ताद से, निस्बत उसकी मेरे उस्ताद से। निस्बतों पर बात करूं, आपका शहर तो निस्बतों का है ना। मेरी भी निस्बत इस्लाही इसी शहर से है, अल्लाह की अता है। इसीलिए बूंदी को भी उस दिन अगर कोई खाते हैं, खाना चाहिए, इसलिए कि उन दानों की निस्बत कुरान पाक से है। उसकी निस्बत किससे है? कुरान खत्म कर को बूंदी खाना क्या आदत लको करेला खा। खाली खुजाते लोग कसरत सवाल बनी इसराइल के बर्बाद होने के असबाब में से एक सबब है। खाली गाय काटो बोले, बनी इसराइल गाय काट डालना था,
लेकिन गाय के बारे में सवाल करे 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 करे, अल्लाह शर्त लगाया 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 लगाया, ऐसा लगाया कि पूरे रुए जमीन में वो गाय मिलना मुश्किल हो गई। एक गाय मामूली 2-3 हजार रुपए मिलने की थी, लेकिन वो गाय 2 लाख 3 लाख में मिलने पर मजबूर। कसरत सवाल से मुसीबतें नाजिल हो जाती हैं। मेरे पास आते हैं ऐसे सवालात, तकमील कुरान पर बूंदी बांटना जायज क्या? अरे खुशी का मौका है भाई। अब वो औरत पूछी मुझे, हजरत कुरान खत्म करे तो बूंदी मस्जिद में बांटते ही ना, हमें खा सकते हैं क्या हजरत? वाकया बयान करना बोला नहीं, उस पर बात आ रही है। मैं बोला जरूर खाओ माँ, एक एक दाना तो भी खिलाओ। एक पटलम में तकरीबन 50-60-70 दाने तो आएंगे ना? अरे आते नहीं आते भाई? तुम्हारे टूर्नामेंट में बूंदी की पैकेट कितनी बड़ी रहती, कितनी बड़ी रहती, कितनी रहती? अब उसमें 50-60 दाने तो रहते ही ना, तो ले लेको घर को जाना। कुरान की निस्बत की मिठाई, ले जी खाओ तुम्हें, ले बेटे तू भी खा, ले बेटी तू भी खा, नवासा है तो नवासे को, नवासी है तो नवासी को खिलाना। क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा है, जब हज को लोग बहुत कम जाते थे, ऐसे जमाने में जब हाजी खजूर लेकर आता, 2-2 खजूर घरों में तकसीम करते थे, 3-3 खजूर घरों में तकसीम करते थे, तो सूरत में वो खजूर को इतने इतने टुकड़े बनाकर बांटते थे। याद है नहीं है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से लोग हज को जा रहे हैं, उम्रे को जा रहे हैं, 25-25, 50-50 किलो खजूरा लेकर आ रहे हैं, इतने जबरदस्त बड़े बड़े पाकिटा दे रहे हैं। सगे भाया को इतनी पाकिट के तो समझीना को इतनी बड़ी पाकिट। अब तुम लगा परेशानी, ये क्या रे मौली को सब भी मालूम है ना? मैं क्या जंगल में हूँ, शहर में हूँ? माहौल में रहने वाला आदमी को माहौल के बातें मालूम होते नहीं होते। ये सब हमारे अपने अमाल और अखलाक की बातें हैं। अल्लाह मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत अता फरमाए। तो मैंने कहा कि खा सकते ही माँ, बूंदी खा सकते ही माँ। देखो हजरत, हमारे घर वाले ही ना जाती नमाज को वहां बांटती से पैकेट 5 खा लेकर जाती है। मैं बोलती ले लेकर आओ जी, मस्जिद में बूंदी बांटे तो ले लेकर आओ जी बोलकर मैं बोलता हूँ, लेकिन ले लेकर आते नहीं है, तुम आज खा लेकर आ जाते। अम्मी मेरे भाई को बचाना ना। मैं बोला उन्होंने कई को वहां खा लेते हैं, तो माँ तुम लगा तरावी पढ़ते कि नहीं पढ़ते कि उन्हों पढ़ते, ना उन्हों कौन सा पढ़ लेती सो हजरत। बंद इज्जत खुलगी कि नहीं खुलगी? अल्लाह अकबर कबीरा। निस्बतों से बड़े फैसले होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात डाल दिए, खुल्ला या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। कुरान की आयत आई नहीं आई, कुरान पूरा पढ़े नहीं पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कमरे में इसाक भाई के घर में बैठा हुआ था, एक कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे, ऐसे मालूम हो रहा था तिलावत टूर्नामेंट में हो रही है, लेकिन तसव्वुर मक्के को जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कुरान पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ के कुर्रा पूरे मुल्क में मशहूर है। हमें भी वैसा कुरान सुनना। आयत आई, अल्लाह ताला कहता है कुल्ला या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। आए आग तू ठंडी हो जा। अल्लाह आग से बात करे, किससे? आग से। बोलिया आए आग तू ठंडी हो जा, और ऐसी ठंडी हो जा कि जिसके लिए तो ठंडी होती है उसे तकलीफ न पहुंचे। क्योंकि ठंडी 2 किस्म की होती है, एक तकलीफ पहुंचाने वाली ठंडक होती है, एक राहत पहुंचाने वाली ठंडक होती है। आदमी को फायदा कब पहुंचता है? तकलीफ देने वाली ठंडक से नहीं, राहत पहुंचाने वाली ठंडक से। हमारी तबीयत जितनी ठंडक बर्दाश्त कर सकती है, उतनी ही ठंडक हमारे लिए राहत है। बास जगह गया तो एसी इतनी फुल डाल दी,
डर हो जाता, कहा आउट हो जाता की बोलकर। आग से जल को जैसा मरते ही वैसे ठंड में अकड़ को भी मरते ही नहीं लोग। जितनी हमारी तबीयत सर्दी चाहती, कुरान में अल्लाह ताला ने आग से किताब करते हुए कहा यही, इब्राहिम को जितनी सर्दी और ठंडक की जरूरत है तू उतनी ठंडक बन जा, बरदौ व सलामा। ये सलामन की यही तफसीर है, तू मुकम्मल ठंडी ना बन जा कि अंदर से ठंडक भी इब्राहिम को तकलीफ पहुंचाए। नमरूद आग तैयार किया, मिंजमीर तैयार किया, कफगीर तैयार किया, उठाने वाले सिपाहियों को तैयार किया, जंजीरों में जकड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कफगीर में बिठाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका भी गया। तफसीर में आता है, मेरे अंदाज को देखो तो बात समझ में आएगी, बेढंगा और सख्ती और जुल्म से उछाला गया। लेकिन अल्लाह फरिश्तों को कहा कि इब्राहिम को उछाला जा रहा है, तुम पकड़कर अदब से आग में बिठाओ, तुम पकड़कर अदब से आग में बिठाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में बिठाया गया। दुश्मन निकला, एंडिंग पॉइंट तक खुदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, मर्जी के आखिरी हद तक खुदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, लेकिन नतीजा फिरौन का निकला कि मेरे नबी का निकला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निकला कि नहीं निकला। 13 साल मौका अबू जहल को मिला, 13 साल मौका अबू लहब को मिला। हमने तो सिर्फ 8 साल की मशक्कतें हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। इशारा दे रहा हूं, समझ जाओ। मैं कुरान और हदीस के साथ हालात को बयान करना मेरी अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे प्यारों, डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे प्यारों। मेरी माँ और बहनें, अल्लाह को मनाने की जरूरत है, अल्लाह को राजी करने की जरूरत है, शरीयत पर चलने की जरूरत है, जाहिर बनाने की जरूरत है, बातिन बनाने की जरूरत है, दिल बनाने की जरूरत है, उजाले बनाने की जरूरत है, अंधेरे बनाने की जरूरत है, शरीयत के मुताबिक दस्तरखान बनाने की जरूरत है, शरीयत के मुताबिक बिस्तर बनाने की जरूरत है, तिजारत बनाने की जरूरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं आजिज आप लोगों की दुआओं से कुछ शोहरत हासिल किया है। जहां जाता हो वहां जाने से पहले कुछ उन्वानात आ जाते हैं, मुंतजिमीन की तरफ से आ जाते हैं, गायबीन की तरफ से आ जाते हैं। एक अल्लाह के बंदे, एक अल्लाह की बंदी ने फोन मेरे पास रिकॉर्ड है, यकीन न आए तो अब्दुल अजीज को सुना दूं, इसहाक भाई को सुना दूं, दूसरे मेरे आशिकान को सुना दूं। एक अल्लाह की बहन कहती है, हजरत आप आ रहे हैं, आज आपका क्या मौजू है? मैं मुदाखलत नहीं करती, आप जो बोलना है वो बोलो, लेकिन बोलते बोलते जरा हराम और हलाल के बारे में बोलो। हजरत अल्लाह की कसम, मैं मेरी तकदीर पर रो रही हूँ, मेरा खुद शौहर सूद कमा रहा है, मैं खा रही हूँ, मेरा हशर क्या होगा पता नहीं। मुसलमान सूद में, प्यारे आका ने फरमाया एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा जिस जमाने में मेरी उम्मत सूद को तिजारत समझेगी। अच्छी अच्छी दाढ़ियां वाले सूद में मुब्तला, अच्छे अच्छे जिम्मेदार सूद में मुब्तला, नमाज की पाबंदी करने वाले सूद में मुब्तला, हज और उम्रा करने वाले सूद में मुब्तला, दीन की बातें करने वाले सूद में मुब्तला, औलिया की मजलिसों में बैठने वाले सूद में मुब्तला, अपने अपने मसलक की प्रचार करने वाले सूद में मुब्तला। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनी हुई बातें तुम्हारे शहर के उलमा ने इन बातों को बयान किया है। अंदाज बदल सकता है, बात नहीं बदल सकती। सूद वो गुनाह है, सूद वो गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, सूद का कारोबार करने वाला मेरे से लड़ने वाले के बराबर है। क्या अल्लाह से लड़ोगे? अल्लाह से लड़ोगे? 8 साल एक हुकूमत से लड़कर कामयाब नहीं हो रहे हैं, उससे लड़कर कैसे कामयाब हो जाओगे जिसके कब्जे में कायनात की हुकूमत है?
सूद करने वाला, सूद का कारोबार करने वाला अल्लाह ताला से लड़ने वाले के बराबर है। और अल्लाह ताला भी अपनी पूरी ताकत का इजहार करता है, फ़अज़नु बिहर्बिल्लाह, और सूद कमाने वालों से कह दो मैं भी उनसे लड़ता हूं, मैं भी उनसे लड़ता हूं। इबादतों की असल ईमान के बाद जब तक हमारा लुक़मा हलाल का नहीं होगा, ईमान कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इकरार करके जब तक हमारा लुक़मा हलाल का नहीं होगा, फिर नाम की पारक मस्जिद में क्या नमाज, काबतुल्लाह के अंदर भी पढ़ोगे सजदे कबूल नहीं होंगे। कहाँ है मुसलमानों, कहाँ है? मेरे जुमले सख्त लगते हैं, मुझे माफ कर दो। आइंदा आना या ना आना ये मेरी भी मर्जी है, बुलाना ना बुलाना आपकी भी मर्जी है। माहौल देखते हैं, यहाँ का मुसलमानों की कसरत देखते हैं, अरब याद आ जाता है। जहां देखे वहां टोपी वाला, जहां देखे वहां दाढ़ी वाला। हिंदुस्तान के गिने चुने शहरों में ये करना मिट भी है जहां का माहौल इस्लामी नजर आता है। अंदर की ये हालत ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुसलमान सूदी कारोबार में मुब्तला, तौबा तौबा तौबा। तफसीर में साफ लिखा है, एक गुनाह को दूसरे गुनाह से कभी कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल ने तशबीह नहीं दी, लेकिन सूद वो गुनाह है जिस गुनाह को अल्लाह और उसके रसूल ने दूसरे गुनाह से तशबीह दी है। कैसे? सूद का एक पैसा, सूद का बोलो जुबान से, एक पैसा, एक पैसे का तर्जुमा क्या? जिंदा है, अल्लाह सलामत रखे। मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करता। पाकिस्तान के शेखुल हदीस मुफ्ती आजम जिनके फतवों का सिक्का सारे आलम में चलता है, अरब भी सवालात करते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इसी शहर के अंदर मुझे हजरत वाला की जियारत नसीब हुई है। अल्लाह की कसम, हजरत ने एक पैसे का तर्जुमा क्या किया? जिस दौर में जिस पैसे की कीमत नहीं होती उसका तर्जुमा है एक पैसा। आज एक पैसा है हमारे पास? अरे है नहीं। सूद का एक पैसा खाने वाला ऐसा है 36 मर्तबा जिना करने वाले के बराबर। 36 मर्तबा जिना करने वाले के बराबर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बास जगह में तो यहां लिखा है, छोटे मासूम बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, जुबान इजाजत नहीं देती, जमीर इजाजत नहीं देता, लेकिन कहने पर मैं मजबूर हूं, कुछ बसते बचाते गुजर जाता हूं, अल्फाज को कुछ अदब का रुमाल डालकर गुजर जाता हूं। समझदारों समझ, ए बेटो, ए बाबा, ए बाबा, समझने वाले समझ जाओ। सूद का एक पैसा खाना खुद पैदा करने वाली मां का मुंह काला करने के बराबर। और आज उम्मत इसमें मुब्तला है कि नहीं है? क्या अल्फाज बदल रहे, लैंग्वेज बदल रहे, जुबान बदल रहे, कहते हैं सूद का कारोबार नहीं, फिर क्या कर रहे हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट पे है, इंश्योरेंस कंपनी में है, गाड़ियां तक लेते हैं, ईवीएम क्या कहते हैं, ईएमआई में लेते हैं। कभी पूछा मसला ईएमआई का? कभी पूछा मसला ईएमआई का? क्या उलमा खत्म हो गए? मुफ्तियान खत्म हो गए? और पर्दे में मेरी बेटी हुई मेरी माँ है, तुम फातिमा की बेटियां हो, तुम आयशा की बेटियां हो, तुम्हारे शौहर से कभी तुमने हलाल हराम का हिसाब लिया? तुम्हारी तो एक मेंटालिटी है, हर क़यामत दर घसीट, देर गुट लिया कभी। तुम्हारा शौहर जितना ज्यादा कमा कर लाता है उतना ज्यादा तुम्हें आई लव यू बोलते।
लेकिन ये नहीं पूछते क्या जी 500 रुपए कमाना मुश्किल था, आज तुम्हें 5000 रुपए कमा रहे हैं। एक एक्टिवा तुम्हारे पास नहीं थी, आज तुम्हारे पास इनोवा है। आज एक जमाना वो था घर का किराया बनना तुम्हारे लिए मुश्किल था, आज तुम 2-2 घर के मालिक बने हैं। हिसाब किताब हकीकी में लेना नहीं चाहती, बिजनेस है, लेकिन मेरा एक सवाल है, अल्लाह को हाजिर रखकर, अल्लाह को नाजिर रखकर, अल्लाह को गवाह बनाकर ये सवाल कर दो, जवाब दे दो, कहीं ये पैसा हराम का तो नहीं है। ये सवाल करने वाली माएँ हमारे घरों में है, ये सवाल करने वाली बहनें हमारे घरों में है। अरे मेरे प्यारों, मेरी प्यारी बहनों, सहाबियात का मिजाज अपने अंदर पैदा करो। वाकई 2 पेंडिंग हो गए, बात लंबी हो गई, असल मकसूद तक पहुंचो कि नहीं पहुंचो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। लेकिन दर्द पेश करता हूं, रातों में रोते हैं, शबे बारात में रोते हैं, शबे कद्र में रोते हैं, जुमे में रोते हैं, ईदैन में रोते हैं। मुसलमानों के आंसू क्या मामूली हो गए, मुसलमानों का रोना मामूली हो गया, मुसलमानों का दर्द मामूली हो गया। अल्लाह अकबर, हमारी दुआओं का क्या पावर था, हमारी दुआओं से दुश्मन डरते थे, हमारी दुआओं से दुश्मन डरते थे। आज दुश्मन भी बेफिक्र हो गया और ये कहने पर मजबूर हो गया कि अब इनकी बद्दुआओं में और इनकी दुआओं में कोई असर नहीं है, इसलिए कि ये वो वक्त का है कि इन्हीं के लोगों में अब दुआ करने वाले भी हराम खाकर दुआ कर रहे हैं। बेंगलोर के अंदर एक मोबाइल के बाजार को गया मैं, बहुत सारे बाजार आई, 15-20 बाजार है मोबाइलों के। एक ही बाजार होता तो बेंगलुरु का नाम भी नहीं लेता था मैं, ये तो मैं रहना सो बेंगलुरु में। 15-20 बाजार आई मोबाइल के। मेरा मोबाइल का कुछ मसला था तो मैं गया। अब आप जैसे चाहने वाले वहां भी हैं, सलाम करते, बुलाते, अंदर बिठाते, वो भी काम बिठाते, मानो कैश की कुर्सी में बिठाते। मैं ही बोल को उठ जा, तुम सो, तुम ना बिठाते उठेंगे नहीं। चाय की ठंडा की पूछते, मैं चाय की गुजारिश करता। एक मरतबा एक मोबाइल की दुकान में था मैं, तो उन्होंने मेरी मोहब्बत में चाय का ऑर्डर दिया। वो टिफिन लेकर फिरते ना, और वो लेकर फिरने वाला एक मारवाड़ी था। अब उसने कहा चाय दो, तो उसने छोटी छोटी प्यालियों में चाय रखने लगा, 3-4। मैं भी लेकर, दोस्त था, अच्छा था, टोपी थी, दाढ़ी थी, सब कुछ था। अब मैंने भी चाय तो मालूम ना कितनी अच्छी चीज है। हमारे अब्बा बोलते थे हिंदुस्तान का जमजम। एक जमजम है जिसकी कदर कीमत और मंजिलत तक कोई नहीं पहुंच सकते, दूसरा चाय। हमारे अब्बा को भी चाय की इतनी आदत थी, चाय पीते ही क्या बोलकर हमारे अब्बा को कभी भी पूछा था, अब्बा को गुस्सा आ जाता। फरमाते चाय का सवाल करना नाजायज है। और वही आदत मुझे भी पड़ी है। क्या नदीम साहब, मैं भी मेरे दोस्त पर भरोसा करके, जाहिरी शक्ल सूरत पर भरोसा करके मैं भी पी लिया, पी लेकर मेरा काम करा। लेकिन मेरे मकसूद का मोबाइल वहां नहीं मिला, तो मैं बाजार में मेरे दोस्त के साथ और आगे गया, तो वो चाय वाला मुझसे मिल गया, मारवाड़ी। अपनी केटल फ्लास्क नीचे रखकर ऐसा करने लगा, गुरुजी नमस्ते। उसके बाद मैंने मुंडी से उसे जवाब दिया। अब जवाब में मैं उसे क्या कहूं? उसके बाद उसने कहा गुरुजी 1 मिनट। अब हमारा दीन ऐसा है कि सबके साथ अच्छा सलूक करो। अब मैं जब वो किनारे बुलाया तो मैं भी उसके साथ किनारे चला गया। उसने गुरुजी एक बात बोलना चाहता हूं, आप बुरा ना समझे, बड़े अदब के साथ। मैं तो उसका जो अदब देखा वैसा अदब तो अपनों के अंदर नहीं देखा। बेलगाम गया मैं एक मरतबा,
15 अगस्त के जलसे पे वहां के साथियों ने कहा कि हजरत यहाँ एक गैर मुस्लिम है जो तुम्हारा फैन है, वो तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हें तोहफा भी देना चाहता है। मैंने कहा कि मिलाओ साहब, मिलेंगे भी, तोहफा भी कबूल करेंगे, उसके तोहफों के मोहताज नहीं है। मेरे आका की सुन्नत है, आका को गैर मुस्लिम भी तोहफा देते थे, आका लेते थे। एक मुल्क का गैर मुस्लिम बादशाह आका को तोहफतन खच्चर दिया, आका ने कबूल किया। अब इस्तेमाल करना नहीं करना वो हमारी अपनी मर्जी है। अब मैं वहां पर बैठा था, अब वो गैर मुस्लिम आ रहा है मुझसे मिलने के लिए अपने 2-4 आदमियों के साथ, बड़ा आदमी था वो, आया है तो वहां चप्पल उतार कर यहाँ आ रहा है। हमें सब वहां चप्पल पहन लेकर आते हैं, लेकिन वो दूर से चप्पल उतार कर आ रहा है। मैंने कहा कि भाई पहन लीजिए, आप चप्पल पहन लीजिए। नहीं गुरुजी, आप तो अच्छा काम करते हैं, और आप जैसे लोगों से मुलाकात चप्पल पहनकर करने के लिए दिल मानता नहीं है। हमारे पास है ऐसे अखलाक। जय मौलवी साहब, क्या जी? अदब करो, अदब। कितने उन्वानात खुल रहे हैं, जाना है बेंगलोर को, है अदब हमारे सामने। अब उसने वो चाय बेचने वाला आया, कहने लगा अदब से ऐसे ही हाथ जोड़ रहा है, नमस्ते गुरुजी, जी आपसे 1 मिनट बात करना है। मैंने कहा कि क्या बात करना? पर्सनल बात करना है गुरुजी आपसे। बोलिए। जरा दूर लेकर गया जहाँ लोग ज्यादा आना जाना नहीं, वहां जाने के बाद कहना गुरुजी एक बात बोलना चाहता हूं, बुरा तो नहीं समझेंगे आप? मैंने कहा कि बोलिए। बुरा समझने की भी अगर बात है तो हम उसकी इस्लाह करेंगे। क्या बात कह रहा है मालूम हो, शायद आपको सडन उठने में वक्त लगेगा। उसने कहा कि गुरुजी आप अच्छे लोग हैं, आप नमाज पढ़ाते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप ईश्वर के पर्सनल लोग हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे बाजार में आप खुद मत खाइए, कुछ मत पिए। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि मैं जहां तक देखता हूं सब के सब सूदी कारोबार में मुब्तला है। मुसलमान की शिकायत गैर मुस्लिम कर रहा है हमारे अपने मसले की। वो कहता है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो इसलिए मैं इस काम कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके धर्म में सूद, ब्याज, वड्डी, इंटरेस्ट कितना बड़ा पाप है, लेकिन तुम्हारे लोग इस पाप को भूल गए, इस पाप को भूल गए। हर छोटा बड़ा लेता है, हर छोटा बड़ा देता है। इसीलिए तो हमारी दुआओं का असर खत्म हो गया। हमारे पुकार का अल्लाह ताला जवाब नहीं दे रहे हैं। शादी के रिश्ते से लेकर तिजारत तक तहकीक करो। बेटी उठाकर देने से पहले इस बात का ख्याल करो, हमारे पास हमारी बच्ची 20 साल है, जिस घर को जा रही है पूरी जिंदगी बिताना है, हमें 20 साल हराम नहीं खिलाए, पूरी जिंदगी हराम खिलाने वाले घर के हवाले नहीं करेंगे। 20 साल हराम नहीं खिलाए, पूरी जिंदगी हराम खिलाने वाले के घर के हवाले नहीं करेंगे। सूदी कारोबार में मुब्तला है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौन किधर वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन इरादा कर लो
अल्लाह के पास मांगो, अल्लाह सूखी रोटी सही हलाल अता फरमा, दाल सही हलाल अता फरमा। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, शादी हो गई या होने वाली, अगर समझती है तो फिर मुझे कहने की इजाजत दे, मैं तुम्हारे बाप के मानिंद हूं, तुम्हारे मामा के मानिंद हूं, तुम्हारे चाचा के मानिंद हूं। अपने शौहर से हाथ बांध कर ये गुजारिश करो कि हमें ऐश पर जिंदगी नहीं, सादी जिंदगी चाहिए हलाल के साए में। हमें बंगले नहीं, नारियल के पत्तों का छत चाहिए हलाल का। हमें जर जेवर नहीं, हमें 1 ग्राम गोल्ड का ही कोई जेवर दे दीजिए, लेकिन हलाल का। 100 रुपए कमाओ हलाल के, 1000 रुपए हराम के नहीं, 1000 रुपए हराम के नहीं। 2 वाकयों में से एक वाकया सुनो, आप भी सुनो, खास तौर पर पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें सुनो। आज हमारे घर के मर्द हराम कमाने पर अगर है तो उसके असबाब में से एक सबब तुम्हारी बिल्कुल बेजा ख्वाहिशात है। तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारा डिमांड तुम्हारे घर के मर्दों को हराम कमाने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हारे ताने, बेजा गीरत दिलाना तुम्हारे घर के मर्दों को हराम कमाने पर मजबूर। उन्हें देखो जी, हमारी भान का नोशो कैसा रखा है हमारे भान को, अरे चल रहा नहीं चल रहा घरों के अंदर। मेरी बहन, मेरी बेटी समझकर मैं कह रहा हूं, मेरी बहन समझकर कह रहा हूं, बात पसंद नहीं आती उठकर चले जाओ, लेकिन मैं कहे बगैर नहीं रहूंगा। तेरी बहन का वो तेरा मुकद्दर है, तेरा मुकद्दर तेरा है। तेरे शौहर को इस किस्म की गीरत कभी मत दिला कि तेरा शौहर शर्मिंदा होकर हराम कमाने पर मजबूर हो जाए। देखो जी, हमारा भाई देखो जी, उसकी जोरू को कैसा रखा है। तुम्हें देखो जी, हमारा भाई उसकी जोरू को कार में फिरा रहा है जी। तुम्हें देखे तो टीवीएस में बुला लो जारी, तुम्हारे पीछे बैठने का तक मंजर शर्म। ये बोल रही है नहीं बोल रही है हमारी बच्चियां, अरे मुंडी तुम्हें हिला रहे बाबा, बोल रही है नहीं बोल रही है। अगर ऐसे ताने टूर्नामेंट में नहीं ही का तो बोलो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते हाथ लगा दो। हर जगह का माहौल साहब, हर जगह का माहौल। अक्सर मर्द सिर्फ औरतों के बेजा डिमांड, गलत ख्वाहिशात की वजह से हराम कमाने पर मजबूर है, बेकार की गीरत दिलाने की वजह से हराम कमाने पर मजबूर है। मेरी बहन, मेरी आपा, मेरी बच्ची, अल्लाह वल्लाह के रसूल को गवाह बनाकर कुरान का रिश्ता तेरे सामने पेश करके मैं कहता हूं, अगर तेरी बहन करोड़ों पे नाज करती है और तेरे घर में हलाल की रोटी पकती है, तेरे घर पर खुद खुदा फकर फरमाते हैं। तेरा घर फरिश्तों का मरकज है और तेरी औलाद से खुदा दीन का काम लेंगे। आप ताने दे रहे, औरत ताने दे रहे, रमजान की ईद आ गई तो 10,000 रुपए रखो बात करो। मामा कहां से ले लगाना सो, मोदी के दौर में 10,000। अरे चल रहा नहीं चल रहा। ऐसे डिमांडा रहे तो मर्दों का सुकून भी गारत हो जाता, तिजारत भी बर्बाद हो जाती, माल भी बर्बाद हो जाता। मैं रात के 2 बजे उतरता बेंगलुरु जाकर, 3 बजे उतरता, मेरे कोई बॉडीगार्ड नहीं है, दोस्त अहबाब आ जाते हैं तो आ जाते हैं,
मोहब्बत से आ जाते हैं तो आ जाते हैं। तन्हा सफर करता हूँ, एक साथी था उसका भी इंतकाल हो गया हादसे में। रात के 2 बजे 3 बजे उतरता हूँ। एक मरतबा बेंगलुरु के मैजेस्टिक में उतर गया, रात के तकरीबन 2 बजे उतरा मैं। ऑटो वाले सब खड़े हुए थे, कहाँ जाना बोलकर। एक ऑटो वाला तो पूछा, मामू कहाँ जाना है? मुझे गुस्सा आ गया, ये सूरत मामू। अब भी यस कहते 4 रिश्ते आते ही। खैर मामू पुकारा तो क्या हुआ, चिच्चा पुकारा तो क्या हुआ। रिश्ते उम्र नहीं बताते, रिश्ते इज्जत बताते हैं। मैं बोला शिवाजी नगर जाना, आओ। मैं बोला कितना बोलो? 400 रुपये दे डालो मामू। मैं बोले हाँ बाबा, अब एक 400 डाले तो तनख्वाह बन जाती हमारी। 400 डबल मीटर दे तो आते ही नहीं कया। एक अल्लाह का बंदा दूर से देख लिया, सलाम अलैकुम हजरत कया। सुनो दर्द भरा वाकया सुनो, हंसते हंसाते बात करता हूँ, लेकिन पॉइंट रहती है अल्लाह का करम है, नबी का सदका है, असातिज़ा का एहसान है, माँ बाप की दुआएं हैं। मेरे अपनी बातों को रखता हूँ कुरान और हदीस को खोल कर। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ मौलाना इतनी रात को? फला जगह से आया भाई, शिवाजी नगर जाना। आओ मौलाना, बैठो मौलाना मेरी गाड़ी में। जो दूसरे ऑटो वालों से सवाल किया, इससे भी वो सवाल, अरे बैठो मौलाना, तुम्हें बैठे तो बस मौलाना, बस कुत्ता मौलाना। भाई बोल जा, ज्यादा भी देता नहीं, फ्री में भी काम करता नहीं। आप दोस्त रहते मेरे पर्सनल, जिनकी मुलाकात सालों से रहती ना, मेरे हाथ से क्या होता दे तो उनसे हाथ से क्या होता, वरना पब्लिक का खाने की आदत और मिजाज नहीं। इसके वास्ते मिनिस्टर मेरे से दूर। एक तलाक देखो रखा हूँ लीडर को, हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। अल्लाह का फजल, मुजम्मिल का तो नींद में भी डर को उठ जाते ही कि तो दूसरे लोग ऐसे लोगों का ऑपरेशन करे तो मैं पोस्टमार्टम कर दूं सो। अल्हम्दुलिल्लाह, खाए तो गाना सो, खाए नहीं तो गाते नहीं। मैं बोला नहीं बेटा, क्या लेते बोलो, 100 की 150 की, तुम्हें क्या बता की दे हजरत? नहीं बेटा, मीटर डालो, डबल मीटर देखो आप। नहीं तो मिजेस्टिक से चलने को गया तो 3 पारे की 2 पारे खत्म होते नहीं घर आ जाता। बैठो हजरत मीटर दलाल तुम बोलकर बोला, बैठा मीटर दलाल। मैं बोला तुम्हें नाइट में काम करते हैं सो क्या भाव पूछा? नहीं हजरत दिन में चलाता हूँ हजरत गाड़ी में। फिर रात की 2:30-3 बजे तक क्या करना हजरत? मेरी किस्मत ही ऐसी है हजरत, जिस बीवी को निकाह करके शौहर अपनी किस्मत पर रोता है, शायद उस औरत का जन्नत का दाखिला बड़ी मुश्किल से होगा। शौहर बीवी पर नाज करे, बीवी शौहर पर नाज करे। भूखा रखा तो भूखा रहो, सादा खिलाया तो सादा खिलाओ। झूठ बोलना जायज है क्या? अरे है क्या जायज? मुझे तो भी अलाओ भाई, है जायज? मैं बोलता हूँ जायज। अरे वाह, कई कुकों को बोलकर बोला तो अंकल का दौर है, झूठ नहीं तो क्या सच बोलेंगे? हालांकि सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन किसी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आता है उसका झूठ। शादी के बाद शौहर के बारे में माँ के घर वाले पूछते कैसा माँ है, क्या खिलाता माँ? वहां अगर हकीकत में तो अच्छा खिलाता बोले तो हकीकत बोलो, नहीं उसका बिजनेस 19-20 है बोलकर बोले तो तुम्हें अपने माँ के घर में शौहर की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलो, तुम्हारी जिंदगी पर सैयदा फातिमा की रूह नाश करेगी। कैसा माँ है? माँ तुम लगा का कितना शुक्रिया अदा करी तो भी कमिच माँ, अल्लाह के वली से शादी कर को रखे ही माँ, अल्लाह का फजल माँ, हलाल खिलाता माँ, पेट भर कर खिलाता माँ, मुस्कुरा कर बात करता माँ। ये बोलना कैसा माँ है तेरा शौहर? तुम्हारे हंका में मट्टी पड़ गई। कई से जगह मुंडा मुझको रखे ना हमना,
उसे की जने सो तुम्हें मंजे जने नहीं की आपा को एक काम कर को दिए मंजे देखो काम कर को दिए ही। शोहर की शिकायत, बीवी की, तुम ना भी बोल तू कैसी बात तेरी जोड़ू और शैतान की खाला बाऊ ने नहीं बोलना, तुम्हारे घर का मसला तुम्हारे घर में रखो बा, अल्लाह का फजल बोला लो। कैसे बाही तुम्हारे बेगम, अल्लाह का फजल बा बोलो, तुम्हारी नेक नीयती से अल्लाह ताला तुम्हारे हक में उसे राबिया बसरिया बना देंगे। मैं शुरू में बोला नहीं, अंदर का माहौल हमारा खराब है, बाहर के माहौल को संवारने निकले ही। इन मूंजी की तंजावुर की मंजा, अंदर का माहौल खराब है, बाहर का माहौल सुधारने में लगे हैं। पहले अंदर का माहौल, अंदर के ईंटा बराबर नहीं, बाहर की पेस्टिंग अच्छी रही तो क्या दीवार मजबूत होती? अंडरस्टैंड? समझ में आया? ये दीवारों के अंदर के ईंटा बराबर नहीं, सीमेंट बराबर नहीं, बालू बराबर नहीं, पेस्टिंग भी मार्बल लगा दले तो क्या दीवार मजबूत होगी? नहीं। दीवार मजबूत कब होती है? अंदर का मटेरियल अच्छा हो। माहौल मजबूत कब होता है? अंदर के हालात मजबूत हो, बाहर के हालात खुदा मजबूत करेंगे। मैं भी बदलतूं, तुम्हें भी बदलो। मुझे बार बार नसीहत करने भी डर होता है कहीं मेरे अंदर गुरूरी और तकब्बुर और फकर पैदा ना हो जाए। हम सब मिलकर अमल करेंगे, हम सब मिलकर अमल करेंगे। मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करें, मैं भी बदलूं, आप भी बदले, मैं भी अपना घर संवारूं, आप भी अपना घर संवारे, मैं भी अपना लुक़मा पाक रखूं, आप भी अपना लुक़मा पाक रखें। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए मैदान की भी जरूरत नहीं, हाथा उठा लिए तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। ऑटो में बैठकर पूछा दिन में चलाते सो क्या बात तुम्हें? रात में नहीं हजरत, दिन में चलाता हूं सो। फिर कई कुबा रात में ही, क्या करना हजरत, मेरी किस्मत भी इतनी खराब होगी हजरत, क्या करना हजरत बोलकर अब उन्हें रोना शुरू किया। मैं बोला कम से कम खामोश तू भी पढ़ ले को तू भी बैठ जाता तो अच्छा था ना। इतना लंबा बयान कर डाल को, इतना बड़ा सफर कर डाल को, अब इसका रोना अलग में सुनना सो खामा का खुजा को फोड़े को फोड़े सका होगा ना को बोल को। अब उन्हें बोल रहा क्या करना हजरत, ऐसी मिली है हजरत, रोजाना रात को 500 रुपए की 700 रुपए की रखे दो फबीहा। आज 100 रुपए कम देने की वजह से 100 रुपए ले को आए तो घर को आओ, नहीं तो सवा को चाओ बोलकर भेज डाली हजरत। वो 100 रुपए कमाने में रात की नींद कुर्बान कर रहा हूं हजरत। हराम हलाल की तमीज नहीं, अदब एहतराम की तमीज नहीं। हमारे लुक़मे हराम के बन जाए, सूद के बन जाए, चिट्ठी के बन जाए, फाइनेंस के बन जाए, इंश्योरेंस के बन जाए, नाजायज के बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की पनाह। दो वाक़ियों में से एक वाक़िया सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह दो एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा मोहब्बत से भी दुरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5-6 मिनट बात करके खत्म कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया। फिर कभी इंशाअल्लाह आने का मौका मिला, यही बात याद रही तो आगे तक ले जाकर मई तक टिकाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन वाकया सुनो, तुम्हें भी सुनो, तुम्हें भी इरादा करो।
मुझे दूध पिलाने वाली माँ की खिदमत करने का इस उम्र में मुझे मौका मिला, उस माँ को मैं हराम नहीं खिलाऊंगा। जिसके खून से मैं पैदा हुआ, जिसने अपने खून को पसीना बनाकर बहाकर मुझे पाला पोसा, मेरे आरज़ू अरमानों को पूरा किया, आज मुझे उसकी खिदमत करने का मौका मिला है, मैं उसे हराम का नहीं खिलाऊंगा। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे भरोसे में हलाल रास्ता का सफर तय करके जो बीवी अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पास आई है बीवी बनकर, पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह मैं उसे हलाल खिलाऊंगा। मोहब्बत के रास्ते में बच्चों की शक्ल में अल्लाह ने जो सहारे हमको अता किए हैं, उन सहारों को मैं हलाल खिलाऊंगा। अल्लाह मुझे हलाल अता फरमा। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिक वगनीनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहो। दो चीजें जो बात करने का इरादा लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, एक हाफिज साहब की नात सुनते सुनते दुरूद और इस्तिग़फ़ार पर बात करने का इरादा था, लेकिन रुख इधर चला गया। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सोचता कुछ और हूँ, अल्लाह ताला बोलने का मौका कुछ और देते हैं। मतलब ये है कि मुज़म्मिल, तेरे सोच के मुताबिक को तकरीर नहीं कहते, मेरे बंदों की जरूरत को तकरीर कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, एक सहाबी का निकाह हुआ। माँ और बहनें गौर से सुनना, अमल भी करना, तुम्हें भी अमल करो, करो अमल करो। सहाबी का निकाह हुआ। निकाह होकर 3 दिन तक सहाबी 3 दिन का इंतजाम कर को निकाह करे। ठीक है, तो निकाह ना भी, निकाह होते ही बिजनेस को निकल गया तो क्या फायदा। निकाह के बाद शुरू में जरा ज्यादा वक्त बीवी को देना। हजरत अली फरमाते हैं, सुरूर शहरी, 1 महीने की खुशी, 1 महीना तो जरा दूसरे काम काजा कम कर डालना। यहाँ नहीं, कभी भी चले गए क्या? 3 दिन का इंतजाम कर को सहाबी निकाह करे, 3 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर को निकाह करे। निकाह के बाद घर में रहते थे, नमाजा के वक्त मस्जिद को आते बस उतना, क्योंकि सहाबा किसी सूरत में नमाज नहीं छोड़ते थे। रिजालुल्लाह तुलीम आयत के अंदर आता है, सहाबा इतने नमाज के शौकीन थे कि अगर कुल्हाड़ी किसी दस्तरखान में किसी दरख्त में मारने के लिए उठाते, आवाज अजान की आती, मार कर नमाज को नहीं आते, कुल्हाड़ी उसी हालत में छोड़कर नमाज को आते। निकाह हो, मय्यत हो, घर में कुछ भी हो, सहाबा तो नमाज नहीं छोड़ते थे। हमारी हालत क्या? निकाह के रात की फजर हमें पढ़ते थे नहीं। 11-12 बजे उठ को दोस्त मिला तो क्या रे पढ़े, आप नमाज में नहीं कहे, कल मेरा निकाह हुआ, नहीं करे। निकाह को भी फजर की नमाज को ताल्लुक क्या बा? वो मोहब्बत है, ये इबादत है। वो मोहब्बत है, ये इबादत है। इबादत की तरफ फिर कर मोहब्बत न छोड़ो, मोहब्बत की तरफ फिर कर इबादत न छोड़ो। इबादत का दामन भी थामो, मोहब्बत का भी दामन थामो। जब दोनों को जमा करेंगे तो इसी का नाम तकवा है। 3 दिन तक सहाबी जो घर में स्टॉक का पका कर बीवी खाते थे, नमाज के वक्त नमाज को आते थे। 3 दिन तक का राशन खत्म हो गया। 4थे दिन कमाने के लिए निकले। मिस्त्री थे, उन्होंने घरा का काम करने वाले। जाकर बाजार में बैठे,
इत्तेफाक से कौन भी काम को नहीं बुलाया उनको। शाम को खाली है, बीवी पूछी काम करेगा काम तुम्ही? बेगम अजीब बात है, मैं जाने से पहले मुझे बुलाने वाले रहते थे, लेकिन आज सारा दिन बैठे कौन भी बुलाने वाले नहीं आए। अल्लाह का इम्तिहान। तो इसका मतलब आज काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। पैसे नहीं आए? नहीं आए। बीवी शौहर को तसल्ली देती है, कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी खिलाने वाला अल्लाह। अगर आज मौका नहीं मिला तुम्हें भी मैं इंशाल्लाह कल रोजे की नियत कर लेंगे, तुम्हें भी मैं कल रोजे की नियत कर लेंगे। अच्छी बात है, इतनी अच्छी बीवी, इतना बड़ा सबक। पानी की 2-3 खजूरा की क्या की थे, खा ले को रोजे की नियत कर लिए, रोजा हो गया। इफ्तार को भी कुछ नहीं, 1 खजूर 2 टुकड़े कर को खा लिए, पानी पी लिए। फिर दूसरे दिन सुबह को गए, बाजार में बैठे, बाजार में बैठकर आज भी कोई बुलाने वाला नहीं। कब भी व्यापार चले तो ऐसा चलते खुजाने की फुर्सत नहीं, सोए तो ऐसा सोते ही उठने की फुर्सत नहीं। जब चले तो ऐसा चलते, खुजाने की फुर्सत नहीं। जब शुक्र अदा नहीं करते, सोए तो ऐसा सोते जिसकी कोई हद नहीं। उस वक्त बेसब्रे होकर मच्छी पानी से निकली तो तड़पते नहीं, वैसा तड़पते। व्यापारात नहीं हजरत, व्यापारात नहीं हजरत, व्यापारात नहीं हजरत। इतना व्यापार चलते वक्त बोलने को फिर असल में मौला ने व्यापार नहीं बोलने वालों का राज भी में मालूम किया। व्यापार नहीं का तो असल व्यापार नहीं, नफा कम होगा तो पूरे व्यापार कुछ लगाता धब्बा। व्यापार चलता, रोजाना 5,000 रुपए नफा मिलता था, आज 4,000 रुपए नफा। असल चाह रहा है, नफा सिर्फ 1,000 रुपए कम हुआ तो सूरत बेवा की हो जाती कि तो व्यापार। खुदा देता है तो शुक्र अदा करो, ना देता है तो सब्र अदा करो। शुक्र का बदला जन्नत है, सब्र का बदला खुद अल्लाह है। खुदा देता है तो क्या करना? शुक्र अदा करना। खुदा नहीं दिया तो क्या करना? सब्र करना। शुक्र का बदला क्या है? जन्नत। सबर का बदला क्या है? खुद अल्लाह। जन्नत होना कि अल्लाह होना? अल्लाह होना। क्योंकि अल्लाह मिल गया तो जन्नत भी मिल गई, अल्लाह मिल गया तो जन्नत भी मिल गई। दूसरे दिन भी कौन भी नहीं आए। बीवी पूछी, अपा सुन, क्या आज का भी हुआ कम? आज भी कभी नहीं हुआ जी कम। कौन भी बुलाने नहीं आए। न बीवी बोली मेरी किस्मत खराब, न शौहर बोलिया तेरी नहुसत। शादी के बाद बिजनेस सो गए तो पूरा माला जोरू के ऊपर, इसके खदमा में बरकत नहीं। वाह 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 वाह, तू क्या बरकत का पुतला। अरे चल रहा नहीं चल रहा, ये बुड्ढिया ही देखो, बुड्ढिया टूर्नामेंट में ही इनके फतवों से दीन जितना खराब हुआ उतना तो दुश्मनों की कोशिशों से नहीं हुआ। इन लगा देते हैं सो जोरू के खदमा भी अच्छे, मेहंदी लगा को आई है, इससे अच्छे खदमा क्या होना। खदमों में बरकत नहीं होती, आमाल में बरकत होती है। खदमों में बरकत नहीं होती, हलाल में बरकत होती है। खदमों में बरकत नहीं होती, इरादों में बरकत होती है। खदमों में बरकत नहीं होती, दिल में बरकत होती है, अदब में बरकत होती है। इधर न शौहर शिकायत न उधर बीवी शिकायत। दूसरे दिन भी रोजे की नियत। तीसरे दिन सुबह को जब शौहर बिजनेस के लिए, काम के लिए, कमाने के लिए जाता है, बीवी से बोल कर जाता है, दुआ करो बेगम
घर के लोगों से दुआ लेकर काम शुरू करो। बाहर से मौलवी साहब आगे होलसेल में पपिया, बाबा से दुआ लियो, बाबा अम्मा से दुआ लियो, बेगम से दुआ की, बेगम एक फैक्ट्री खोल रो, दुआ करो। बोले कत्ती भी अम्मा दुआ करो माँ, नहीं। बीवी से कहते हैं दुआ करो बेगम, आज तो अल्लाह ताला रिस्क का कोई इंतजाम करे, अल्लाह बड़े ही देने वाले, अल्लाह हाफिज, जाओ। खुशी खुशी नई दुल्हन 5वें दिन की भेज दी, शौहर दूर जाते, जर्री दूर नहीं गए, ऐसा करके बुलाई। औरत और मर्दा को बुलाना बोले तो ज्यादा से ज्यादा इशारा करके बुलाना, फुकाहा ने लिखा है, बमड़िया मर को बुलाना नहीं, ऐसा करके बुलाना नहीं, बोले तो ताली मार को बुलाना, ऐसा फुकाहा लिखे। इल्म के शहर में बोल रहा हूं मैं, यहाँ जबरदस्त मईक बेकार जी, खाली इसका जी देखता नहीं, पूरा मोहल्ला देखता, खाली इसका जी देखता नहीं। ये तो बच्चे को बोला जा रहा है, तुम्हारे बाबा को बुला कर ऐसा बोलना। अब उन्हें अब्बा पुकारा तो क्या फर्क पड़ता, इसे सब हया बोलते, क्या क्या किस जहन में आता, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। शौहर सुनकर आए, वहां से लेकर यहाँ आने तक शौहर परेशान, बीवी भेजकर कभी नहीं बुलाई, आज बुलाई है तो कहीं वार्निंग तो नहीं दे रही है, चलो जाकर सुनेंगे क्या बोलते हैं। बोलकर आए तो बीवी अपने शौहर को कहती है, तुम्हारे चेहरे में मैं शर्मिंदगी देख रही हूँ, नई दुल्हन को तुम 2 दिन भूखा रखे हैं, आज तुम किसी न किसी सूरत से कमाकर कुछ लाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं आपको शर्मिंदा करने नहीं बुलाई, ये मेरी किस्मत है, मुक़द्दर है। और अल्लाह ने हमको रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का खिताब जो दिया, ये रज़ा के सदक़े में दिया। मैं ताना देने नहीं बुलाई, एक गुजारिश करने बुलाई। क्या आपा, आखिरी जुमला सुन बहन, आखिरी जुमला सुन मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्चियां सुनो। ये शौहर को कहती है, आज भी मौका मिले तो काम करके पैसा लाओ, वरना पैसे के बगैर मत लाओ। अल्लाह कब तक इम्तिहान लेता तब तक इम्तिहान देंगे। मुझे खिलाने की फिक्र में मेरे घर में हराम लुक़मा लेकर मत लाओ। मुझे खिलाने की फिक्र में मेरे घर में हराम लुक़मा लेकर मत आओ। आज अगर किसी बच्ची का जुबान, किसी बच्ची की जुबान, किसी बच्ची की जिंदगी इस पर उतरती है, मैं कहता हूं वो सहाबियात की रूहानी औलाद है, सूदी कारोबार में मुब्तला है। तौबा करो। मैं अधूरी तकरीर छोड़ रहा हूं मेरे प्यारों, आपके भी कुछ जरूरियात होंगे। 2-4 दिन में ईद है, मेरे भी अपने कुछ मसरूफियात हैं, फिर कल भी सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम है। वक्त ज्यादा हो गया तो इसलिए मैं अपनी तकरीर को आधी छोड़ रहा हूँ। वो जो वाकया बताना चाहता था वो भी छोड़ रहा हूँ, हजरत उमर की बात बताना चाहता था वो भी छोड़ रहा हूँ, अजान की फजीलत बताना चाहता था वो भी छोड़ रहा हूँ। बस बदल जाओ मेरे प्यारो, लुक़मा हलाल रखो। ईमान के बाद तमाम आमाल का दारो मदार हलाल लुक़मे पर है। ईमान के बाद तमाम आमाल का दारो मदार हलाल लुक़मे पर है। हलाल लुक़मा ना हो, रोजाना 1 कुरान भी खत्म करोगे अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। हलाल लुक़मा ना हो, रोजाना 1000 रकात भी नमाज पढ़ेंगे अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। हलाल लुक़मा ना हो, 1 लाख जिक्र और दुरूद पढ़ेंगे, ना जिक्र कबूल होगा ना दुरूद नबी की खिदमत में पेश होगा।
हलाल लक़्मा ना हो, हज और उम्रा करेंगे कबूल नहीं होगा। दुआ करो, अल्लाह देने वाले हैं, जरूर देंगे। ये खाने की जगह नहीं है, जरूरत पूरी करने की जगह है। खाने की जगह तो इंशाअल्लाह जन्नत है, जन्नत। यहाँ चुपके पेट भरना उतना, पेट भी पूरा नहीं भरना, आधा भरना सो उतना। कितना? आधा भरना सो, पूरा भरना नहीं। फिर वो आधा खाली होगा तो आधा भरने की फिक्र करना उतना। मनी अच्छा सापड़ का किस्सा नहीं रहना। भूख लगी तो खाना, ये इबादत की जगह है। खाने की जगह कौन सी है? जन्नत है। वहां कमा कर खाना नहीं पड़ेगा, हुक्म देंगे, फरिश्ते पेश कर देंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ खाना की जगह नहीं है, यहाँ खाना जरूरत है, वो जरूरत हलाल के मुताबिक हो। मैं आप तमाम के बारे में गलत गुमान नहीं करता, लेकिन एक ख्वाहिश, एक जज्बा है। हम सब मिलकर अल्लाह के घर में हाथ उठाकर वादा करेंगे, हम सब हलाल खाएंगे। इसलिए कि अगर कोई इस गुनाह में मुब्तला है, वो अकेले हाथ उठाने के लिए शर्माएगा, हमारे साथ वो भी हाथ उठाएगा। आपके हाथों की बरकत से अल्लाह उसे भी हलाल लुक़्मा अता करेंगे। आज के बाद हम सब हलाल खाने की पूरी फिक्र करेंगे, खाएंगे तो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। बस बहुत मैं शर्मिंदा हूँ कि बहुत सारी बातों को छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भूल गया, बल्कि याद है। फिर कभी मौका मिलेगा तो अर्ज करूँगा। माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि आप भी अपने घर के मर्दों से सवाल करें, गुजारिश करें। हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय हलाल लुक़्मे के। ये हलाल लुक़्मा अगर खा लेंगे ना, फजर ही नहीं तहज्जुद भी नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। हलाल खाकर सोने वाले फजर के पाबंद नहीं होते। किसके पाबंद होते हैं? तहज्जुद के पाबंद हो जाते हैं। हलाल की वो बरकत होती है। अल्लाह मुझे और आपको सबको हलाल लुक़्मे अता फरमाए, अखलाक अता फरमाए, तमीज़ और तहज़ीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुक्म आया कि हमारी इस पार्क मस्जिद के सामने का हिस्सा शहीद करके एक बड़ा दरवाज़ा या कुछ बनाने का काम जिम्मेदार लिए हैं। जाते हुए झोली में मस्जिद के तामीर के लिए ताउन करते हुए जाए। हमारा पैसा अल्लाह के घर को लगना मामूली बात नहीं है। 50, 100, 10 इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बैठा है। सब अगर 100 500 रुपये दे दिए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम आधा मसला तो आज की रात ही अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह।